दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है, मेरा नाम है रोशनी। मेरी चैनल आई स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले ही आप सबको पता है, ये कोर्स जो है पूरी आपको हिंदी में करवाया जाएगी, लेकिन आपकी जो मेंस पेपर की कंपलसरी इंग्लिश है वो सिर्फ हम इंग्लिश में आपको करवाएंगे, क्योंकि अगर वो स्टडी मैंने हिंदी में करवा भी दिया लेकिन आपको एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा ना। तो बस वही जो है एक इंग्लिश पेपर इंग्लिश में होगा। इसके अलावा आपकी सारी की सारी पेपर जो है संपूर्ण हिंदी में होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और रही बात इंग्लिश पेपर की, तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है। एकदम जो है आपको इस तरीके से मैं आपको समझा दूँगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। और अगर मेरी स्टूडेंट को जो है बेसिक इंग्लिश के सिलेबस के लिए अगर आप रेडी हो, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे कितने स्टूडेंट कम से कम जो है साधारण नॉलेज से इंग्लिश जानते हैं, कि अपनी बात को जो है लिख कर सामने वाले को समझा सकती है। ऐसे बेसिक ग्रामर के साथ कौन राइटिंग जानता है। ऐसे राइटिंग जानने वाले स्टूडेंट को मैं कहूँगी घबराना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स। आपकी जो है अगर बेसिक इंग्लिश ठीक है कम से कम, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी बहुत सारे स्टूडेंट को अगर बेसिक इंग्लिश भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो आप जो है थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा फोकस देना। ओके, पहले ही तो फ्रेंड्स आपको एक प्रॉमिस करना चाहिए। मैं पहले बता देती हूँ ये कोर्स किन स्टूडेंट के लिए है। ये कोर्स मेरी जो दोस्त 2026 में यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, और एकदम नए वाले स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं पता, मानिए स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, या फिर ग्रेजुएशन देकर जो है अभी की अभी हम कह सकते हैं स्टार्ट करना चाहती है प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स उनके लिए ओके, तो समझ गए होंगे। मेरी जो फ्रेंड्स 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट टाइम पर आप आए हो। ओके, मतलब आपके पास टाइम देखिए उल्टा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स मैं सारे स्टूडेंट को बता दूँ, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एकदम रिलैक्स हो जाइए, अभी टाइम है, एकदम बेफिक्र हो जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है कोर्स के पहले दिन आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप 100% मेरे इस कोर्स में ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या, कोई भी टीचर आपको 100% स्टडी तो करवा सकती है, आपको हेल्प कर दे, मतलब हम कह सकते हैं आपको नोट दे सकती हो, समझा सकती हो, मतलब जितना 100% आपकी जो हम कह सकते हैं नोट्स से वो दिला सकती हो, मैं आपको समझा दे सकती हूँ। लेकिन स्टडी तो मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम तो आपको खुद ही देना है, मैं या फिर कोई भी जाकर नहीं देना है। तो फ्रेंड्स हमेशा जो है मैं स्टूडेंट को कहती हूँ 100% अगर आप 2 साल मेहनत करोगे तो जो है हम कह सकते हैं बाकी की 50 साल जो है एकदम राजा की तरह जियोगे। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी सारी स्टूडेंट को पता ही है कि आईएएस एक ऐसे हम कह सकते हैं पोस्ट है जिनके लिए लाखों करोड़ों स्टूडेंट की सपना होती है, लेकिन पूरा बहुत ही कम स्टूडेंट को होती है, और पूरा उन स्टूडेंट को होती है जो हम कह सकते हैं 100% मेहनत करना जानती है। ओके, तो फ्रेंड्स मेरी सारी स्टूडेंट आज जो है अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप 100% जो है इस कोर्स में देंगे। मेरी 100% जो है हर एक जो है स्टडी हो, पढ़ाई को दिल से पढ़ेंगे और फोकस करेंगे। ओके, और फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इतनी ही काम करनी है कि एकदम 100% फोकस मेरी कोर्स में देना है और स्टडी करना है। उसके बाद आपको क्या आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी की सारी फ्रेंड्स 100% मैं आपको अपडेट दूंगी। ओके, इस कोर्स में सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिटेल्स में जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम की जो है कुछ डिटेल्स जान लेंगे। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ये कोर्स जो है 0 लेवल से एकदम 100% है। मतलब हम ये मान के ये कोर्स करवा रही हैं कि मेरी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, एकदम ही मतलब कुछ नहीं पता, ये मानकर जो है ये कोर्स हो रही है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस कोर्स की एक भी क्लास आपको मिस्टेक नहीं होना है। और फ्रेंड्स मैंने पहले जैसे कि बताया इस कोर्स की फर्स्ट क्लास से ही आपको ज्वाइंट होना है। और अगर हम कहें कि कोई स्टूडेंट दूसरे दिन ज्वाइंट हो रही है, तो फ्रेंड्स उसको फर्स्ट क्लास से ही जो है देखना है। और मेरी जितने स्टूडेंट जितने जल्द हम कह सकते हैं इस कोर्स में ज्वाइंट हो जाएंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हम कह सकते हैं टाइम के अनुसार पर शुरू किए हैं कोर्स। अगर वो हमारे साथ हमारी कोर्स के साथ ही साथ चलेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके उल्टा टाइम बच जाएगी। उल्टी हमारी जो हम कह सकते हैं एग्ज़ाम की सारी स्टडी को हम जब रिवाइज़ करेंगे, फिर से देखेंगे,
वो भी हमारे साथ देख पाएंगे। उल्टा हम कह सकते हैं किसी चीज़ को अगर हम फ्रेंड्स एक बार देखने के बाद, स्टडी करने के बाद दोबारा फिर से हमें उस पर जो है स्टडी करने की टाइम मिल जाती है, कम से कम 5 महीने ऐसे, तो क्या होती है उसकी एकदम 100% जो है मजबूत होती है। और मानिए कोई स्टूडेंट एक बार ही कंप्लीट करने तक जो एग्ज़ाम तक पहुंच जाती है, तो क्या होती है दोस्तों, उसकी जो है 100% नहीं होती है। वो कितने भी कहे कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये है वो है, नहीं, उसके 100% नहीं होता है। ओके, कम से कम उसकी 100% होती है जो एक ही चीज़ को हम कह सकते हैं बहुत ही दिल से वक्त लगाकर हम कह सकते हैं स्टडी करता है, और उल्टा दोबारा हम कह सकते हैं उस स्टडी की रिवीजन कर पाती है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेंगे कुछ डिटेल्स। जल्दी से जल्दी जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। ओके, क्योंकि मैं इसलिए जो है हिंदी में संपूर्ण लाई हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सारी अगर कोर्स मैं इंग्लिश में ले रही हूँ तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या फिर उनको थोड़ी सी समझ में कम आती है। क्योंकि देखिए मेरी बहुत सारी हिंदी स्टूडेंट को मैंने देखा है कि इंग्लिश की एक पेपर को लेकर ही बहुत टेंशन में लग जाती है। तो टेंशन लेने वाली कुछ नहीं बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी एक लैंग्वेज ही है, वो भी एक पेपर ही है, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दी जाएगी इस कोर्स में। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट की जो है अलग अलग नोटबुक होना चाहिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। और अगर आप फ्रेंड्स मिडिल क्लास फैमिली से हो तो फ्रेंड्स मैं क्या कहूँ, आप थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा। ओके, मतलब इस तरीके से नोट कीजिएगा ताकि एक सब्जेक्ट की या फिर एक पेपर की नोट दूसरे पेपर के एकदम साथ साथ मत लिखिएगा, थोड़ी सी डिफरेंस रखकर, मतलब आपको समझ आ सके ऐसे करके। ओके, तो जल्दी से जल्दी जो है चलिए हम इसकी जो है सारी की सारी जो है डिटेल्स जान लेते हैं। ओके, मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है कहती है कि मैं चेहरा क्यों नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जैसे कि बताया इस कोर्स में मैं फ्रेंड्स अभी तक उतने बड़े हम कह सकते हैं टीचर नहीं बने हैं। हमारे पास जैसे कि पता है कि एजुकेशन तो पढ़ाई की हम कह सकते हैं पढ़ाई से मिल जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कोर्स या फिर बड़े कोचिंग खोलना या फिर हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं वो यूँ ही नहीं लाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट को 100% जो है स्टडी से मतलब है, ना ही लाइटिंग वगैरह से। ओके, लाइटिंग वगैरह मतलब मैं किस तरीके से कह रही हूँ, बहुत सारी कोचिंग में फ्रेंड्स देखते हो कि बहुत हम कह सकते हैं डिजिटल बॉक्स होती है, ये होती है बड़े, मतलब वो लोग एक हम टीम के अकॉर्डिंग होती है, ऐसे सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, आपको जो है सोशलिटी मतलब स्पेशलिटी वो तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 100% स्टडी की गारंटी मैं आपको देती हूँ, आपके एग्ज़ाम की गारंटी मैं देती हूँ, अगर आप मेरे साथ जो है 100% मेहनत करते हो, मेरी कोर्स को फोकस करते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी डिटेल्स में इसके बारे में जान लेते हैं। हम जो एग्ज़ाम की स्टडी आपको करवाने वाले हैं वो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, CSE भी कहा जाती है, और ख़ास करके इनका जो नाम है वो IAS इस नाम से जो है इन्हें पहचानी जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स इस पोस्ट में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं आपकी तरह, उनकी मेन सपना जो होती है IAS बनना। उसके बाद और भी है, IPS है, IFS है, मतलब इसके बाद, लेकिन 99% स्टूडेंट का जो है सपना होती है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करके IAS बनना। तो फ्रेंड्स, आपकी ये IAS बनने के लिए हम या फिर हम कह सकते हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करने के लिए फ्रेंड्स 2 तरीके की पेपर आपको देना पड़ता है। मैं पेपर की बात करूँ, एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। 2 तरीके की एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। एक होती है जिसका नाम है प्रीलिम्स, और उसके बाद का नाम है मेंस। ओके, तो नोट करना शुरू कर दीजिए। एक के नाम है प्रीलिम्स, दूसरा का नाम है मेंस। प्रीलिम्स में फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम होती है वो हम कह सकते हैं क्वालिफाई नेचर की होती है, मतलब आप इस एग्ज़ाम देने की हम कह सकते हैं एजुकेशन आप में है या फिर योग्यता आपके अंदर है या नहीं है, वही देखना होती है प्रीलिम्स में। अगर आप प्रीलिम्स में पास करते हो कम से कम 33%, जो ये सबसे मैं कम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इससे कम अगर हुई तो आप फेल हो जाओगे। ओके, तो 2 तरीके की एग्ज़ाम आपको देना पड़ती है, एक प्रीलिम्स एक मेंस। प्रीलिम्स की कोई भी जो है रिजल्ट मतलब आपकी एग्ज़ाम की या फिर हम कह सकते हैं आपकी रैंक से जॉइंट नहीं होती है। ओके, और 2 क्वेश्चन होती हैं, देखिए 2 पेपर होती है, टोटल कितने मार्क्स की, 200 नंबर की। ओके,
200 की जो है एग्ज़ाम होती है, जिसमें देखिए 100 क्वेश्चन होती है। फ्रेंड्स सारी जो है शॉर्ट क्वेश्चन होती है, MCQ क्वेश्चन होती है। लेकिन MCQ समझकर आप इसको जो है हल्का मत लीजिएगा, इसका सिलेबस आपको पता चलेगा। तो मेरी सारी अगर कुछ स्टूडेंट को पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी सिलेबस में बहुत ज़्यादा लेंथ है, जिसके कारण हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जिसके कारण इस एग्ज़ाम में पास करने का मतलब एग्ज़ाम देते हैं फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं इसकी सपना लाखों को होती है, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें पास 1000 भी ठीक से नहीं होती है। ओके, तो समझ सकते हो। पहले मैं बता देती हूँ स्टूडेंट, आपको 100% मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी रिलैक्स हो जाइए, मैं इस कोर्स को 100% फोकस करके 100% जो है आपको मेहनत करनी है। ओके, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स लाखों कंपटीशन है, लाखों कंपटीशन। उसमें से हम कह सकते हैं मतलब लाखों में से सिर्फ 1000 भी ठीक से सिलेक्ट नहीं होती है, मतलब कितने ज़्यादा कंपटीशन है आप समझ सकते हो। ऊपर से इसके सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। आपको इस एग्ज़ाम की UPSC की बात कर रही हूँ, इस एग्ज़ाम में आपको ऐसे कोई हम कह सकते हैं विषय नहीं मिलेगी जो इसके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको 2 तरीके की जो है पेपर देना पड़ेगा। एक होती है प्रीलिम्स, दूसरा होती है, देखिए प्रीलिम्स की 2 पेपर देना पड़ेगा, और दूसरा रही बात मेंस की तो उसमें 9 पेपर देना पड़ेगा। टोटल मानिए आपकी जो है 11 पेपर देना पड़ेगा। ओके, तो हम प्रीलिम्स के बारे में जान लेते हैं। प्रीलिम्स की 2 पेपर होती है। देखिए पेपर 1 भी हम कहते हैं, GS1 भी हम इसे कहते हैं, प्रीलिम्स की GS1 भी कहते हैं, लेकिन प्रीलिम्स 2 को जो है CSAT कहते हैं। CSAT सिर्फ एक ही पेपर को कहती है फ्रेंड्स। तो हम आपको क्वेश्चन के वक्त अगर आप कहूँ कि ये CSAT की पेपर स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है CSAT कौन से पेपर को कहती है ये नहीं पता होती है। तो फ्रेंड्स CSAT यानी प्रीलिम्स की दूसरे पेपर को जो है CSAT कहती है। ओके, ये भी जो है देखिए 2 घंटे की एग्ज़ाम होती है, दोनों ही 2 घंटे होती है, और ये 200 देखिए 200 करके होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स यहाँ आके अटक जाती है, मतलब मैं CSAT की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें गणित है, उसके अलावा भी सिलेबस है। तो गणित की वजह से हम कह सकते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर ही फेल हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीलिम्स की रिज़ल्ट देख कर ही जो है आप मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं पाएंगे उसके अकॉर्डिंग होती है। ओके, चलिए मेंस पेपर में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ये दोनों जो है क्वालिफाई नेचर की होती है, आप इन दोनों में पास करना ही पड़ेगा। अगर आप पास कर पाते हो तो उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे उसकी विचार होगा। ओके, तो प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर होती है। चलिए मेंस में चली जाती है, उसमें कितने पेपर हैं। देखो दोस्तों, ये हमारी मेंस पेपर है। मेंस में मैंने जैसे कि बताया आपको 9 पेपर देना पड़ते हैं। मेंस की पेपर थोड़ी डिफरेंस करके हम कह सकते हैं अलग अलग टाइप की है, तो आपको समझना है। और आई होप मेरी सारी स्टूडेंट सारी बातें चीज़ें नोट कर रही हो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको एकदम 0 लेवल से 100% की ये कोर्स है। तो 2 तरीके की एग्ज़ाम के मैंने बारे में बताया। इससे पहले जो 2 पेपर की बात मैंने की वो प्रीलिम्स थी, और ये देखिए हमारी मेंस एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देना पड़ती है, और मेंस में जो है 9, देखिए 9 यानी टोटल 11 पेपर होती है। देखिए प्रीलिम्स की 2 पेपर ऊपर की तरफ देखिए, ये और ये दोनों ही क्वालिफाई नेचर की होती है। इन दोनों की जो है रिजल्ट हम कह सकते हैं मार्क्स जॉइंट नहीं होती है, लेकिन इन दोनों में जो है आपको पास होना ही पड़ता है। मतलब एक्चुअली में फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्ट बताई जाए कि UPSC में कोई भी पेपर में अगर आप फेल होते हो तो फेल होना नहीं चाहिए, आपको पास। अगर आप फेल होते हो वहीं पर हम कह सकते हैं आपकी गई फ्यूचर। ओके, तो आपको सारी पेपर को जो है इम्पोर्टेंट देनी है, सारी पेपर में पास होनी है। तो देखिए मेंस पेपर में 2 हम कह सकते हैं कंपलसरी, मतलब देना ही पड़ेगा। तो देखिए एक होती है हमारी इंडियन लैंग्वेज यानी हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो हमारी मातृभाषा कौन सा है, हमारी मातृभाषा है हिंदी। और अगर आप किसी और मतलब हम कह सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में से किसी और भाषा को चूज़ करना चाहते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आप वो भी भाषा जो है चूज़ कर सकते हो। तो ये रहा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बंगाली चूज़ करते हैं, हिंदी चूज़ करते हैं, बहुत सारी हम कह सकते हैं कन्नड़ा, तेलुगु, जितने भी लैंग्वेज हैं उसके ऊपर ये पेपर होती है। ओके,
और दूसरा जो है इस पेपर के बारे में मैं आपको बता रही थी, इस पेपर को आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, इसकी कोई लैंग्वेज हम कह सकते हैं ऑप्शन नहीं है। ओके, जिसे हम कहते हैं कंपलसरी इंग्लिश। बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस एक ही पेपर में जो है फेल होते हुए मैंने देखा है। तो मेरी सारी स्टूडेंट को ऐसा मैंने जो है देखना ना पड़े उसकी ही जो है आशा करती हूँ, क्योंकि आपकी 100% स्टडी मैं करवाऊँगी। अगर आप 100% मेहनत करते हो तो फ्रेंड्स इंग्लिश पेपर एकदम इजीली जो है निकल जाएगी, एकदम इजीली। ओके, तो देखिए ये रहा इंग्लिश कंपलसरी पेपर। ये दोनों ही देखिए पेपर 3 घंटे करके होती है, और ये देखिए 300 करके होती है। 300 नोट कर लेनी है। दोनों ही जो है इन दोनों में ही आपको पास करना ही है। मैंने जैसे कि बताया कम से कम 50% हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है ये जो कंपलसरी इंग्लिश है इसमें आकर हम कह सकते हैं कि फ़ेल होते हुए मैंने देखा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो आप देख रही हो एसएससी पेपर, ये भी 3 घंटे करके होती है, और ये देखिए ये होती है 250 नंबर की। और देखिए ये इसके बाद जितने भी पेपर हैं उन सब की जो है रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक होती है, और उस रैंक के अकॉर्डिंग ही आप आईएएस बन पाओगे या नहीं पाओगे, मतलब उसके ऊपर हम कह सकते हैं आपकी रिजल्ट निकलती है। ये जो देख रही हो एसएससी पेपर, इसके पहले मैंने जितने भी पेपर के बारे में बताया, प्रीलिम्स के 2 और मेंस के 2, उसमें आपको तो पास होना ही है। मतलब वो उन सब एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि आप ये जो एग्ज़ाम है मेंस एग्ज़ाम हम कह सकते हैं इसकी योग्य आप है भी या नहीं हो, है ना। देखिए ये इसमें इस एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको हम कह सकते हैं एक चीज़ है, इसकी कोई सिलेबस अकॉर्डिंग एक्चुअली में ठीक से है नहीं। एक चीज़ है या फिर एक बात आपको कह देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको हम कह सकते हैं राइटिंग करना पड़ेगा, रचना या फिर प्रबंध लिखना पड़ेगा। ओके, निबंध लिखना पड़ेगा, रचना लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए ये पेपर 2। ओके, इसको हम GS 1 कहते हैं। उसके बाद देखिए GS 4, ये जो है जनरल स्टडीज़ होती है। ये जो 4 पेपर आप देख लीजिए 1 2 3, देखिए ये जो 4 पेपर के अकॉर्डिंग देखिए, पेपर के अकॉर्डिंग ये 2 पेपर है, ये 3 पेपर है, ये 4 पेपर है, 5 पेपर है। मैं पेपर के अकॉर्डिंग नहीं कहूँगी। ये GS 1 किस पेपर को कहती है आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं कोर्स करवाऊँगी या फिर बहुत सारी बातों में आप समझ सकते हो ये GS 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये GS 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये GS 1 क्या है। तो देखिए मेंस पेपर की पेपर नंबर 2, मतलब कंपलसरी एग्ज़ाम के बाद के बारे में बात कर रही हूँ। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, इसके बारे में ये जो 4 हैं देखिए GS 1, GS 2, GS 3। इसमें ना फ्रेंड्स ज़्यादातर आपकी जो है करंट अफेयर्स, इसकी तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ही है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ साथ फ्रेंड्स इसकी जो हम डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ वो उससे जो है अपडेट रहना ही आपको, खास करके फ्रेंड्स हम कह सकते हैं द हिंदू को फॉलो करना चाहिए। मेरी बहुत सारे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख रही हो तो आप द हिंदू को ही फॉलो कर लीजिए। अगर मेरी स्टूडेंट के पास हम कह सकते हैं कम से कम पैसे हैं, वो द हिंदू हम कह सकते हैं ले सकती है, पैसे देकर सब्सक्रिप्शन कर सकती है तो कर लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप द हिंदू नहीं ले सकती, वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो फ्रेंड्स द हिंदू के एनालिसिस आपकी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम के लिए मैं एनालिसिस करती हूँ हर रोज़, क्योंकि मेरी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। खास करके आपकी इंग्लिश पेपर मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर देखिए आपकी ये जो कंपलसरी इंग्लिश है इसके लिए भी जो है द करंट अफेयर्स की वोकेबलरी हम कह सकते हैं, द एडिटोरियल पेज की वोकेबलरी भी मैं एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप खुद द हिंदू ले सकती हो, पेपर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप स्टडी कर लीजिए। और अगर आप नहीं ले पाते हो तो कोई बात नहीं, मेरी चैनल में द हिंदू की जो है अपडेट डेली मैं स्टूडेंट के लिए लाती हूँ, वही आपको देख लेनी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स ये रहा GS थ्रू। देखिए ये सारी की सारी एग्ज़ाम जो है देखिए 250 मतलब ऐसे करके ही है। देखें 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे। ओके, आपने एक बात नोटिस किया है कि मेंस की देखिए ये 2 पेपर हम कह सकते हैं जो क्वालिफाई नेचर की है वो 300, ये दो पेपर है ऊपर वाली 300 करके है। और उसके बाद जितने भी पेपर है देखिए 250 करके है। आई होप आपने नोटिस की हुई, लेकिन टाइम देखिए एक ही है ना। तो चलिए,
उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो लास्ट हम कह सकते हैं पेपर 6 और पेपर 7, ये आपकी ऑप्शनल पेपर होती है। ऑप्शनल यानी इस 2 पेपर के लिए मेरी सारी स्टूडेंट को उल्टा हेल्प हो जाती है। कैसे? देखिए, इस 2 पेपर में आप अपनी मनपसंद जो है सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब जिस पेपर में या फिर हम कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट में जो है आप अच्छे हो, उस हम कह सकते हैं उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करती है, पहले ही ऑप्शनल पेपर की सब्जेक्ट चूज़ कर लेती है, लेकिन मेरी मानना ये है कि आप पहले जो है, देखिए आप पहले जो है यहाँ से ये जो GS1, GS3, GS4, ये सारी की सारी पेपर पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स की पेपर पढ़ लीजिए, सारी सारी जो है स्टडी करने के बाद, क्योंकि ये जो आप देख रही हो इसके सिलेबस इतने ज़्यादा लॉन्ग है, इसमें ही इतना सारा हम कह सकते सब्जेक्ट है। आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, अच्छे स्टडी कर पा रहे हो, आपको हेल्प हो रही है। तब आपको क्या करनी है, तब उसके बाद जो है आपकी ऑप्शनल पेपर आप चूज़ कर सकते हो। या फिर स्टूडेंट आप वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो। मानिए जो सब्जेक्ट आप क्लास 11 से पढ़ रही हो, कॉलेज में भी लिए हो, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप लॉन्ग टाइम से जो है हम कह सकते हैं वक्त गुजार रही हो, आपको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा 100%, वो सारी सब्जेक्ट जो है आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हो। ओके, देखिए ये जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम होती है, यहाँ पर देखिए 1750 होती है। ओके, और इंटरव्यू कितने की होती है? 250, 275 की होती है, नोट कर लीजिएगा। और टोटल एग्ज़ाम कितने होते हैं? 2025 टोटल एग्ज़ाम होती है इतने। उसके ऊपर फ्रेंड्स है, उसके बाद आप सारी एग्ज़ाम मानो दे दिए हो, तो आपकी रिजल्ट अकॉर्डिंग इंटरव्यू की जो है रिजल्ट भी जुड़ेगा, एग्ज़ाम की भी जुड़ेगा, जुड़कर जो है आपकी रिजल्ट मानिए कितने आए हैं। देखिए 2000 हम कह सकते हैं 2025 के अकॉर्डिंग, मतलब 2025 की जो है टोटल में आप कितने % जो है रिजल्ट लाए हो, उसके हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग आपकी रैंक होगी कि आप IAS बनोगे या फिर IAFS बनोगे या फिर कुछ भी। मतलब धीरे धीरे जितनी रिजल्ट कम होती जाएगी उतनी ही पोस्ट हम कह सकते हैं नीचे रहेगा, और जिसकी रैंक अच्छी होगी, मानिए रिजल्ट अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी रैंक ऊपर होगा, वो IAS बन जाएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी रैंक अच्छा हुआ और अगर आप IAS नहीं बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी रैंक कम, हम कह सकते हैं रिजल्ट कम है, लेकिन आप IAS बनना चाहते हो, वो नहीं हो सकता। मतलब आप ऊपर से नीचे आ सकते हो लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, है ना। तो वैसे ही केस है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी हम कह सकते हैं कि रिजल्ट में आपको कम से कम कितने % लाने पर आप पास हो जाओगे या फिर अच्छे खासा हम कह सकते हैं पोस्ट, IAS की पोस्ट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, टोटल एग्ज़ाम होती है, मैंने जैसे कि बताया 2025 की जो है एग्ज़ाम होती है, इसमें कम से कम आपको 50% लाना पड़ेगा। 50% जो है आपको लाना पड़ेगा। अगर आप 50% ला लेते हो या फिर पास हो जाते हो तो आप जो है IAS बन सकते हो। मतलब IAS के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बन सकती है अगर आप 50% कम से कम ले आते हो। ओके, तो 50% पर फोकस मत कीजिए, 100% पर फोकस कीजिए। ओके, 100% पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप हम कह सकते हैं आपकी टारगेट सिर्फ 50% ही होगा तो आपकी स्टडी हम कह सकते हैं एकदम लो होगी। ओके, ज़्यादा होगी रैंक तो हम कह सकते हैं ज़्यादा रिजल्ट हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो आपकी फ़ोकस जो है 100 पर रखिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम हम और थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के बारे में। आई होप मेरी सारी स्टूडेंट सारी बातें नोट कर रहे होंगे। ये दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कितने, मतलब कौन से स्टूडेंट कितने बार दे सकते हैं। ओके, मतलब ये कोई स्कूल का रिजल्ट या फिर एग्ज़ाम तो है नहीं जिसके बारे में मेरी सारी स्टूडेंट को पता होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि मेरी कौन सी स्टूडेंट कितने बार एग्ज़ाम दे सकती है। फ्रेंड्स, मैं बातों बातों में क्वालिफ़िकेशन की बात आपको बताना ही भूल गई। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स, तो कम से कम आपको जो है ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे वो आप BCom से हो, BA से हो, MBBS, मतलब कुछ भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कर लीजिए, डॉक्टर की कोर्स हो, मतलब आपको कम से कम जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, तो चलिए
अगर बात करें कि ग्रेजुएशन की परसेंटेज की, तो फ्रेंड्स अभी तक ऐसे कोई परसेंटेज के अपडेट नहीं निकला है, लेकिन अच्छी रिजल्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी जो स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मानिए आप जिस साल एग्ज़ाम देने वाले हो 2026 की मान लीजिए, अगर अचानक तक हम कह सकते हैं अचानक ये अपडेट आ जाए कि 50% ग्रेजुएशन वाले ही अपडेट कर सकते हैं, तो तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप जो है अपनी फाइनल ईयर में पढ़ रही हो या फिर मानिए स्कूल में पढ़ी हो या फिर कॉलेज में पढ़ी हो, स्टडी को जो है 100% दीजिए और जो है आपको कम से कम ये टारगेट रखिए कि ग्रेजुएशन में 50% आप रिजल्ट कर पाए। ओके। और मेरी जो ग्रेजुएशन के बाद देने वाले स्टूडेंट हो तो चिंता मत कीजिए, आपने जो भी रिजल्ट दिए हैं तो ठीक है, आप जो है 2026 में ये जो मैं कोर्स करवा रही हूँ इसमें फ़ोकस कीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए। उस तक जो है आप तक हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन आई होप जिनकी कंप्लीट है उनको मैं बता रही हूँ, तो आप तो जितने हम कह सकते हैं कम से कम 2 साल बाद एग्ज़ाम दे ही दोगे। तो ये अपडेट मैंने आप लोगों के लिए नहीं कही है जिनकी रिज़ल्ट 50% से कम है, तो घबराना नहीं है। ओके, 100% स्टडी में दीजिए। मैं ये जो 50% ग्रेजुएशन की रिज़ल्ट की बात कर रही हूँ, स्कूल स्टूडेंट या फिर जो कॉलेज में अभी भी पढ़ रही है, मानिए ग्रेजुएशन नहीं दिया है, उनको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी हम कह सकते हैं देरी हो सकती है। मानिए उनके अभी स्टडी पूरा नहीं हुआ, ग्रेजुएशन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं उनको कह रही हूँ कि वो कॉलेज की रिज़ल्ट अच्छी करें। ओके, तो चलिए ये जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम के कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो जो एग्ज़ाम है आप कितने अटैम्प्ट दे पाओगे। तो देखिए, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हो तो आप 6 बार जो है इस अटैम्प्ट को दे सकते हो। एग्ज़ाम की हम कह सकते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हो और एग्ज़ाम की देने की जो है मौका आपको मिलती है। नोट कर लीजिएगा। अगर आप ST SC हो तो अनलिमिटेड मौका है। ओके, अगर आप ST SC हो अनलिमिटेड मौका है, और जो मानिए मेरी OBC स्टूडेंट है वो उनको 9 मौका मिलता है, 9 मौका मिलता है। और देखिए जो PWBD वाला है, अगर वो जनरल या EW या फिर OBC से है तो उनको 9 बार हम कह सकते हैं मौका मिलेगा। और मानिए PWBD में से ST SC जो है उनको जो है अनलिमिटेड मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप किन वाले स्टूडेंट हो, आप जनरल हो या EW हो, वो तो आपको ही पता होगा, क्योंकि मैं तो मेरी सारी स्टूडेंट के कह सकते सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानती हूँ, तो सारी अपडेट दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स जितने भी अनलिमिटेड हो, 9 हो, हम कह सकते 6, मतलब कितने भी आइटम हो, मुझे मेरी उम्मीद से मेरी सारी स्टूडेंट से जो उम्मीद है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास करेंगे। मुझे इतना उम्मीद है। ओके, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है फ्रेंड्स आपकी मेहनत का पता चलता है। जो स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में हम कहते हैं फेल हो जाती है, हम कह सकते हैं उनकी मेहनत थोड़ी सी कम होगी ज़रूर तभी। ओके, तो मेरी सारी स्टूडेंट जो है आपको इस बात का फोकस रखनी है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास करनी है। आप देख रही हो कि मेरे पास अनलिमिटेड मौका है या फिर 6 बार मौका है, 9 बार मौका है, एकदम हम कह सकते हैं रिलैक्स से आप स्टडी करोगे, ऐसा नहीं करना है, आपको मेहनत करनी होगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स ये जो है नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने रैंक या फिर कितना अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा आपके सपने के लिए, IAS बनने के लिए। ओके, मतलब कितने रैंक पर कौन सा पोस्ट मिलता है। खास करके जो है इस हम कह सकते हैं एग्ज़ाम में खास करके ज़्यादातर स्टूडेंट की 99% स्टूडेंट की जो सपना होती है IAS बनना। तो कितना रैंक लाना पड़ेगा, जिस रैंक के अकॉर्डिंग आप जो है आपको अपना पोस्ट मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। सारी जो है बातें नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट हो, अगर आप जनरल से हो तो देखिए आपको IAS पोस्ट के लिए 79 ओके 79 जो है रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, अगर आपकी रैंक 79 होगा तब आप IAS बन पाओगे। ओके, इससे रैंक फ्रेंड्स अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, बुरा होने पर आप IAS नहीं बन पाओगे। ये सबसे हम कह सकते हैं एकदम लास्ट रैंक के बारे में मैं बता रही हूँ। इससे अच्छा रैंक करोगे तो अच्छी बात है, इस पोस्ट में रह पाओगे, लेकिन अगर उल्टा कम हो गया तो आप जो IAS नहीं बन पाओगे। ओके, तो देखिए अगर जनरल हो आप तो आपको 79 रैंक लानी है। अगर आप OBC हो तो 300 जो है 50 रैंक लानी है। अगर आप SC हो तो 510 रैंक लानी है। और अगर आप ST हो
तो नोट कर लीजिएगा 500.5 जो है रैंक लानी है आपको आईपीएस के लिए। देखिए आईपीएस के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट की जो सपना होती है आईपीएस बनना, उनका सपना आईएएस नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स आप अच्छा रिजल्ट कीजिए। आईएएस पोस्ट मानिए आपको मिल गई है तो उस पोस्ट से आप आईपीएस में आ सकती हो। लेकिन अगर आपकी पोस्ट हम कह सकते हैं, रैंक हम कह सकते हैं बुरा है, तो आप आईपीएस से आईएएस में नहीं जा सकते। मतलब सारी के सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी फोकस जो है अच्छी रखिए, पहले पर रखिए। आप पहले से दूसरे में आ सकते हो, लेकिन दूसरे से पहले नहीं जा सकते। ओके, तो देखिए अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट हो तो आपको आईपीएस के लिए 239 जो है रैंक करनी पड़ेगी, 239। ओके, अगर आप ओबीसी हो तो आपकी रैंक जो है 455 रैंक आपको जो है लानी पड़ेगी, 455। अगर आप एससी स्टूडेंट हो तो आईपीएस के लिए 600 जो है 85 रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप एसटी हो तो देखिए आईपीएस के लिए आपको 600 जो है 90 रैंक लानी पड़ेगी। ओके, अभी देखिए आईएफएस के लिए अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट हो तो आपको जो है 103 रैंक जो है लानी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी से हो तो आप 393 रैंक लानी पड़ेगी आईएफएस के लिए। उसके बाद देखिए अगर आप एससी हो तो आपको जो है 444 जो है रैंक लानी पड़ेगी आईएफएस के लिए। अगर आप एसटी हो तो आपको जो है 625 रैंक लानी पड़ेगी आईएफएस के लिए। तो आई होप मेरी सारी से स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि उनको कितनी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी कि लाखों में उनका रैंक इन सब के अंडर हो, तभी वो कुछ पोस्ट उनको मिल सकेगी। ओके, तो कितने हम कह सकते हैं मेहनत, कितने स्टडी आपको करना पड़ेगी, तो ये आप समझ ही सकते होंगे। तो फ्रेंड्स मेहनत करना शुरू कर दीजिए और आज से जो है आपने हम कह सकते हैं प्रॉमिस कीजिए ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाली है उसमें आप 100% दोगे। ओके, एकदम 100%। तो चलिए अभी हम डिटेल्स में बस आपको एक नज़र दिखा देते हैं कि आपकी जो है हम कह सकते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगी या फिर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो है हमारी प्रीलिम्स की सिलेबस है। ओके, जैसे कि बताया एग्ज़ाम 2 घंटे होगी, 200 की होगी, ये पेपर 1 है। तो चलिए इनके लिए क्या क्या आपको स्टडी करना होगा, हम सिलेबस को थोड़ी सी जान लेते हैं ताकि मेरी सारी स्टूडेंट को जो है एग्ज़ाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट करके पढ़ना चाहोगे तो उल्टा हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली में मैं बात बता दूँ आपको, अगर सबसे ज़्यादा कौन सी बातों पर फोकस करनी है, आपको बस इस बात पर फोकस करनी है कि आपको जो है देखिए द हिंदू की जो है न्यूज़पेपर में आती है सारी की सारी करंट अफेयर्स, उसको जो है फोकस करनी है। क्योंकि अगर आप किस सब्जेक्ट की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट है मानिए उसकी बात करें, तो उसकी जो है अपडेट तो उसकी तो हम कह सकते हैं स्टडी कोर्स में हो ही रही है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स न्यूज़पेपर की कोई भी सिलेबस नहीं होती है ना, तो उसकी डेली अपडेट आपको रहना ही पड़ेगा। और वो जो डेली अपडेट है आपको मेरी चैनल से भी मिल जाएगी। और अगर आप पेपर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पेपर लीजिए। आपको जो हेल्प लगे फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे वही कीजिए। ओके, मतलब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ। रही बात सब्जेक्ट की सिलेबस की, वो तो उसकी तो सारी की सारी स्टूडेंट हम कह सकते हैं स्टडी मैं इस कोर्स में ही करवा रही हूँ। लेकिन करंट अफेयर्स जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली अपडेट वो आपको खुद रहनी है। आपको जिस बात पर हम कह सकते हैं दिल लगे, आपको अच्छा लगे, अगर आपको पेपर में हम कह सकते हैं ज़्यादा आपको लगती है आपको ये हेल्पफुल है तो आप पेपर पर लीजिए। और अगर आपको लगती है कि आप मेरी एनालिसिस सुनना चाहते हो, द हिंदू जो है कंप्लीट पेपर की एनालिसिस में करती हूँ, आप लोगों के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट होती है उसके अपडेट में देती हूँ, वोकैबुलरी देती हूँ, तो आप वो जो है अपडेट डेली सुबह आ जाती है, आप देख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी आज की जो है पहली हम कह सकते हैं काम है, आप अपने आप से जो है प्रॉमिस कर लीजिए आज के बाद। ओके, ये जो कोर्स में आप जॉइंट हो गई हो, इस कोर्स को जो है कंप्लीट 100% देनी है। और कहीं भी किसी चीज़ में जो है दिल हम कह सकते हैं दिल नहीं देनी है, 100% एकदम इसके लिए हम कह सकते हैं इस कोर्स में आपको मेहनत करनी है, 100% स्टडी करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स सारी की सारी हम कह सकते हैं आप जीरो से कोर्स को जो है
हम कह सकते हैं 100% तक फोकस करोगे, मेहनत करोगे, तभी जो है आप एग्ज़ाम में 100% पास होगे। ओके, तो चलिए, और करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, आज से ही जो है द हिंदू पढ़ना चालू कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। अगर द हिंदू की पेपर आप कहीं मतलब कहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको नहीं पता है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और द हिंदू की ई पेपर कह के सर्च कीजिए, ऐप आ जाएगा। उसमें आपको जो है कितने रिचार्ज करने पर कितने दिनों पर हम कह सकते हैं, थोड़ी सी मैं दिखा देती हूँ द हिंदू की पेपर, रुक जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्त, ये हमारी द हिंदू की पेपर है। फ्रेंड्स, मेरी जो है स्क्रीन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण ऐसे दिखा रही है। आप जब मोबाइल पर देखोगे, ये सब्सक्रिप्शन करोगे, वो आपको ऐसे ही जो है पेपर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, हर रोज़ जो है डेली पेपर मिलती है। तो देखिए, द हिंदू की पेपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको देखने में हम कह सकते हैं पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये द हिंदू की पेपर है। इसमें जो है आपके एग्ज़ाम की 0 से लेकर 100% तक सारी की सारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स डेली आ जाती है। ओके, मतलब बहुत सारी लोकल न्यूज़ भी आ जाती है, लेकिन आपको जो है देख देख कर जो है स्टडी करनी है। फालतू लोकल न्यूज़ पढ़कर अपनी टाइम वेस्ट मत कर दीजिएगा। मेरी जो स्टूडेंट खुद पढ़ने वाले हैं और जो स्टूडेंट मेरी एनालिसिस सुनने वाले हैं, तो उनको टेंशन फ्री रहिए, आपको जो है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस हर रोज़ मिल जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है देखिए फ्री में आपको नहीं मिलता है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है रिचार्ज की प्लान भी जो है दिखाएगा, लोड हो रही है फ्रेंड्स। ये जो मैंने जो रिचार्ज करी है, ये 1 साल की मैंने कर ली है, ताकि मेरे स्टूडेंट को जो है अपडेट दे सकूँ हर रोज़। तो फ्रेंड्स देखिए, शायद प्रॉब्लम आ रही है, और मेरी जो ई पेपर है सब्सक्रिप्शन करके रखी है, तो शायद इसलिए रिचार्ज नहीं दिखा रही है। तो मैंने जो रिचार्ज करी है फ्रेंड्स, वो करीब हम कह सकते हैं 2000 या फिर हमसे 2500 करके मानिए पड़ी थी 1 साल की। तो अगर आप मंथली लेते हो तो वो मंथली के अकॉर्डिंग भी आती है, आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। और अगर आप सालाना लेते हो, मतलब साल के अकॉर्डिंग, उसका भी जो है सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको जो अच्छा लगे वो जो है वैसे सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। कोई कितना भी कहे फ्रेंड्स, ये पेपर फ्री में दे दीजिएगा, मतलब यूट्यूब पर मैंने कहीं सारे वीडियो देखे कि कहते हैं कि फ्री में ये द पेपर दे देती है, लेकिन एक्चुअली में जब मैंने देखा कि फ्री में ये पेपर, जब मैं शुरू में थी मैं भी सोच रही थी कि फ्री में शायद मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये पेपर कहीं भी जो है कम्प्लीटली फ्री में नहीं मिला है। लेकिन ये जो ऐप, फ्रेंड्स एक काम कर लीजिए, ये जो ऐप देख रही हो आप, प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च कीजिएगा द हिंदू ई पेपर। ये सर्च करने पर ये ऐप आ जाएगी। तो 7 दिन की फ्रेंड्स फ्री ट्रायल देती है, हम कह सकते हैं ट्राई करने के लिए देती है। तो वो 7 दिन तक आप क्या कर सकते हो, 7 दिन तक पढ़ सकते हो फ्री में, लेकिन उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो समझ सकते हो, अगर आप रिचार्ज कर सकते हो फ्रेंड्स, तो आप जो है रिचार्ज कर लीजिए मंथली या फिर सालाना। आपकी हम कह सकते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली वाले नहीं हो, तो ये जो है इस पेपर को आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आपकी 50% जो है हम कह सकते हैं सिलेबस, कम से कम जो है सिलेबस जो है आपकी मैं पढ़ाऊँगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। और जो है 50% हम कह सकते हैं आपकी जो है ये द हिंदू या फिर हम कह सकते हैं कहीं के भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। लेकिन ये द हिंदू को इसलिए मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स चूज़ करती है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो चाहिए उसको इस पेपर में मिलती है। ओके, रही बात फ्रेंड्स इस कोर्स के लिए, आप जल्दी से जल्दी जो है मेरी, आपकी अगर कोई फ्रेंड्स है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है, उसको भी जल्दी से जल्दी अपडेट दे दीजिए, ताकि मेरी ये कोर्स वो बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो भी बात बताई एकदम नोट कर लेनी है। और द हिंदू की पेपर आज से ही, आज तो मानिए नहीं, अगले दिन से जो है 23 सितंबर से ही अपडेट जो है सुनना चालू कर दीजिए। ओके, और अगर आप अच्छे फैमिली से हो, अगर आपको कोई हम कह सकते मनी प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप द हिंदू सब्सक्रिप्शन कर लीजिए अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो। और मेरी जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली कंप्लीट एनालिसिस मैं दे देती हूँ, तो आप वहीं से देख लीजिए। ओके, तो मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कहते थे
कि पैसा नहीं है, कोर्स नहीं कर पा रही हूँ इसलिए पास नहीं हो पाया, अपना सपना नहीं पूरा कर पाया, तब से वो बात आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी चैनल में आपको 100% जो है हेल्प मिल जाएगी। एक तो कोर्स मिल रही है, दूसरा आपकी जो करंट अफेयर्स भी मिल रही है, तो आपको और क्या चाहिए। सारी की सारी जो है चीज़ें यहीं से मिल रही है आपको। बस आपको एक चीज़ पर ध्यान रखनी है, 100% आपको मेहनत करनी है और जो है स्टडी पर फोकस करनी है। मेरी जो कोर्स है उसको 100% जो है देना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और इस कोर्स की अगले अपडेट के लिए जो है रेडी रखिए नोटबुक, क्योंकि अगले हम कह सकते हैं ये तो फर्स्ट क्लास में सारी इन्फॉर्मेशन थी, ताकि मेरी स्टूडेंट को पता चले कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाले हैं, एक्चुअली में वो किस चीज़ का कोर्स करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटबुक रेडी रखिए, हम आपको मिलते हैं अगले अपडेट में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक जो है अपना ध्यान रखिए और द हिंदू को जो है अपडेट करते रहिए। आज से ही जो है डेली करंट अफेयर्स में जॉइंट हो जाइए। चलिए, थैंक यू।